मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह में हम सब भले चंगे हैं और मेरा विश्वास है कि हम सबों का ऊपर आज के दिन परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आज से हुआ है। तो आज हम लोग एक विषय को देखेंगे। दूसरा तिमोथी 2:15 को इस प्रकार से लिखा गया है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य का वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पर किंग जेम्स बाइबल में यहां पर जो लिखा गया है, सत्य का वचन को ठीक रीति से काम में लाओ, किंग जेम्स बाइबल में लिखा गया है उसको भाग करो। तो मेरा जो शिक्षा है ज्यादातर आधारित होगा किंग जेम्स बाइबल का ऊपर। तो मैं आपको कुछ बातों को दिखाना चाहता हूं। देखिए, दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार भाग करो किंग जेम्स बाइबल के आधार पे है। तो मेरे प्रियो, बाइबल को सहज रीति से समझने के लिए हम लोगों को कुछ बुनियादी चीजों को समझना जरूरत है। जहां तहां से समझने से कई प्रकार के कंफ्यूजन होता है और परेशानी भी होता है। इसी कारण बाइबल को बेसिकली कुछ चीजों को समझने का जरूरत है। तो बाइबल में दो चीज के बारे में लिखा गया है, व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में। तो लॉ अर्थात व्यवस्था है, ग्रेस अर्थात अनुग्रह है। तो ये दो भाग में है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये व्यवस्था और अनुग्रह ये मिक्स नहीं हो सकता। व्यवस्था अलग है, अनुग्रह अलग है। तो इसी कारण आप जब भी वचन को पढ़ते हैं तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चीज अलग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दो समुदाय के लिए लिखा गया है, यहूदा या इजरायली लोगों के लिए ज्यू इंग्लिश में बोला जाता है, और जेंटाइल बोलने से उनको छोड़ के जो अन्य जाति है। तो पढ़ने के समय उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम यहूदी हैं कि अन्य जाति है। तो अगर हम यहूदी हैं तो हमारे लिए क्या लिखा गया है, और अन्य जाति है तो हमारे लिए क्या लिखा गया है, उसको भी मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम लोग यहूदी लोगों का शिक्षा को अपने ऊपर लागू कर देते हैं, जबकि हम अन्य जाति हैं। तो अन्य जाति का शिक्षा अलग है, यहूदी लोगों के लिए अलग रखा गया है। तो वो चीज को भी समझने की जरूरत है, उससे मिक्स होने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग फिर देखते हैं पतरस और पौल, ये दो व्यक्ति जो सेविकाई में बहुत ही खास पिलर है। तो जो पतरस को यहूदी लोगों के पास भेजा गया, इजरायली लोगों का खोए हुए भेड़ों के पास भेजा गया, जबकि पौलुस को अन्य जाति के पास भेजा गया। तो इसी कारण पतरस का शिक्षा यहूदी लोगों के ऊपर आधारित था, पौलुस का शिक्षा अन्य जाति के ऊपर आधारित था। तो इस कारण आप अगर यहूदी है, इजरायली है, तो आपको पतरस के शिक्षा पे जाना है। अगर आप अन्य जाति है तो आपका पौलुस के शिक्षा पे जाना है। ये दोनों का मिक्स नहीं हो सकता। इसको आप, ये बेसिक चीज है, इसको समझने का जरूरत है। फिर उसके बाद जो सत्य का वचन है वो दो भाग में है, अर्थात वचन कहा कि उसको भाग करो। जब तक भाग नहीं करेंगे आप जानने नहीं पाएंगे, सब मिलावटी करके रख देंगे। भविष्यवाणी और रहस्य, प्रोफेसी, मिस्ट्री, अर्थात भविष्यवाणी और ये रहस्य या इसे प्रकाशन भी कहा जाता है। तो संपूर्ण बाइबल जो है वो भविष्यवाणी से भरा पड़ा है। पर रोमी से फिलमोन जो पौलुस ने लिखे हैं वो केवल रहस्य या फिर प्रकाशन का पुस्तक है। तो पौलुस के द्वारा लिखा गया 13 पुस्तक वो रहस्य या प्रकाशन का पुस्तक है, भेद का पुस्तक है, और उसको छोड़ के बाकी जितना है वो भविष्यवाणी का पुस्तक है। तो भविष्यवाणी और प्रकाशन ये मिक्स नहीं हो सकता। भविष्यवाणी अलग है,
प्रकाशन अलग है। इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेशन बोलने से इजरायली लोगों को लिखा गया है या यहूदी लोगों को लिखा गया है। न्यू क्रिएशन बोलने से अन्य जाति को लिखा गया है कि जो कि पौलुस के शिक्षा के ऊपर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, नेशन बोलने से हम लोगों को समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह खुद यहूदी थे और वो जब जीवित थे उनका सेविकाई जो था यहूदी लोगों के बीच में था। पर जब रिजरेक्शन के बाद हम लोग देखते हैं जब से सेविकाई अर्थात पौलुस को अन्य जाति में भेजते हैं तब सेविकाई अन्य जाति तक पहुंचता है, अर्थात जो कोई विश्वास करता है वो नई सृष्टि कहा जाता है। वो इजरायली या यहूदी नहीं बनते हैं बल्कि वो नया सृष्टि बनते हैं। तो मेरे प्रियो, ये है फाउंडेशन है। जब तक आपको वचन को सही से नहीं समझेंगे या फिर वचन का आप उसको प्रॉपर तरीका से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे, द्वंद्व में रहेंगे। आप ये व्यवस्था या फिर यहूदी या फिर भविष्यवाणी का शिक्षा को अपने ऊपर लागू करेंगे। इसलिए आप वचन में क्लियर हो जाइए और जब तक आप क्लियर नहीं होते हैं तो आप एक द्वंद्व में रहेंगे और आप कईयों के लिए कंफ्यूजन का कारण बनेंगे। अगर आप गलत सीखेंगे तो लोगों को भी गलत शिक्षा देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को देखिए, ना कोई वातावरण ना कोई शिक्षा जैसे तैसे ग्रहण ना करें। प्रभु आप सबों को अधिकाई से आशीष करे और सबके ऊपर उसके अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद।